एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अगसर खेती अगसर मार, कहे घागते कभऊ नहार। जो पहले खेती करता है और जो लड़ाई में आगे बढ़कर मारता है वो कभी नहीं हारता। अब अचानक से मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अमेरिका का एक बड़ा एक्शन 40 देशों के ऊपर, और ये जो कल कह रहे थे कि भारतीय इनके पीछे पड़ गए थे, आज नवारों ने एक नया स्टेटमेंट दे दिया है। आखिर चल क्या रहा है? शी जिनपिंग के सामने कौन सा जाल बिछा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? डेरेक जे ग्रोसमैन ने जो कहा उसके विपरीत होता दिख रहा है क्या? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जल्दी ही मिलने वाले हैं शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है कि शी जिनपिंग की तरफ से बहुत ज्यादा उतावलापन तो नहीं दिखा। हाँ, शी जिनपिंग ने उसी तरीके से स्वागत किया डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से पुतिन का स्वागत किया, और दोनों में कोई खास अंतर नहीं दिखा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये सोच कर गए थे कि वहां से G2 का ऐलान करेंगे, लेकिन G2 का ऐलान तो नहीं हुआ। अब G2 का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप चाइना को घेरने की हर कोशिश को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से अमेरिका के वर्चस्व को बचाया जा सके। और भारत की बात करें ना, मारियो नौफोल, इन्होंने एक बड़ा अच्छा ट्वीट लिखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा गेम खेल रहा है जिस गेम में वो अमेरिका और चाइना दोनों के साथ खेल रहा है और गेम को जीत रहा है। और ये इयान ब्रेमर द्वारा एक पोस्ट में बताया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस प्लेनेट में कोई मिडिल पावर है जो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल पोजीशन के साथ है तो वो है भारत। इसलिए नहीं कि भारत के पास बड़ी मिलिट्री है या बहुत ज्यादा इकोनॉमी है, बल्कि इसलिए कि भारत ने किसी का साइड लेने के लिए हामी नहीं भरी है। अगर भारत को आप देखें तो भारत क्वाड में है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिश्ते रख रहा है, हथियार खरीद रहा है, इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है। और सेम टाइम पर अगर बात करें तो भारत चाइना के साथ भी रिलेशन रखे हुए है, चाइना के साथ भी व्यापार कर रहा है। ग्लोबल साउथ में चाइना अब अकेले नहीं रह गया है, और बहुत सारे जो देश नए नए विकसित हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, वो देश भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते रख रहे हैं। वहीं यूरोप की बात करें तो यूरोप भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते रख रहा है, और ये बात गलत नहीं है। मारियो ने इयान ब्रेमर का जो पोस्ट इन्होंने शेयर किया, ये बहुत सही बात है। अब ऐसा बैलेंस बनाकर भारत चल तो रहा है, लेकिन ये बैलेंस काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं फाइनली उनके खेमे में देश रहे। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ कंपटीशन इनका बढ़ गया है, और ये कंपटीशन हर चीज में बढ़ गया है। अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना ने अब अमेरिका के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है और ड्रोन एक्सपोर्ट को लेकर पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। सिर्फ इतना नहीं, 28 ट्रिलियन कैपिटल मार्केट का चैलेंज अब अमेरिका के लिए AI के मार्केट में लाकर चाइना रख रहा है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स में कुछ इस तरीके के आर्टिकल भी छप रहे हैं कि साइंस को लेकर अब अमेरिका अपने नियमों को कड़ा कर रहा है। हाल फिलहाल में ये देखने को मिला कि अमेरिका कई मामलों में नियमों को कड़ा कर रहा है, चाइनीज नागरिकों के मामले में भी नियमों को कड़ा कर रहा है। कुछ ऐसे भी संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना की एंट्री हो, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, रुकावट आ रहे हैं। साइंस के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये रुकावट देखने को मिल रहा है, और चाइना का कहना है कि अगर तुम इस तरीके से कर रहे हो तो आगे बढ़ने के रास्ते रुक रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अब मैंने ये बातें आपको बताई कि चाइना और अमेरिका के बीच में किस तरीके से रिश्ते चल रहे हैं। अब इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक ऐलान किया गया, और ऐलान क्या किया गया? इस ऐलान में कहा गया कि हमने एक लिस्ट तैयार किया है, 40 देशों की ये लिस्ट है, और इस 40 देशों में वो देश जो चाइना की मदद कर रहे हैं, इसमें भारत का भी नाम है। अब भारत कैसे चाइना की मदद कर रहा है? तो बताया जा रहा है कि चाइना बहुत सारा माल भारत में भी
भी भेजता है, इन 40 देशों में भेजता है और ये 40 देश फिर अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाना चाहते हैं वो टैरिफ हम लगा नहीं पा रहे हैं और इससे हमें हर साल $26 बिलियन का नुकसान हो रहा है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। अब ये 40 देश में हैं कौन कौन? जो सबसे बड़े प्रमुख देश हैं जो ऐसा कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि अकेले को भारत है, पर बड़ी प्रमुखता के साथ आप देखेंगे हेडलाइन में को भी भारत को भी लिस्ट में डाल दिया, ये लिखा जा रहा है। लेकिन इसमें मैक्सिको, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, भारत, जापान, साउथ कोरिया, ये वो देश हैं जिनको कहा जा रहा है कि सबसे बड़े देश हैं जहां ट्रांसशिपमेंट रिस्क है, यानी चाइना से चीजें आ रही हैं और इन देशों में फिर रीपैकिंग हो रही है नए नाम के साथ और वो अमेरिका जा रही है। इसके अलावे वियतनाम का भी नाम है। अभी चाइना +1 में ना 2 देशों ने फायदा उठाया, वियतनाम ने और भारत ने। वियतनाम ने कम, भारत ने ज्यादा, लेकिन यहाँ वियतनाम का भी नाम है, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान, फिलीपींस, सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कजाकिस्तान, लाओस, म्यांमार, ब्राजील, तुर्की, यूएई, यूके, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, ये बहुत सारे देश हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत है। लेकिन हाँ, भारत को लेकर नवारों के जो विचार है ना, वो विचार क्या कहते हैं सुनिए। The USMCA tariffs through deceit. Hold on a second. India Peter. is well on the radar screen. You wouldn't think that. And then Southeast Asia is kind of the mother lode of the whole thing, as you might expect. Vietnam, Cambodia, Malaysia, Indonesia, and so on. ये कहते हैं कि भाई भारत हमारे रडार पर है। खैर, लुटनिक ये और ग्राहम जो बेचारे चले गए, ये 3 ऐसे प्राणी हैं जिनका ध्यान बार बार जाकर भारत के ऊपर अटक जाता है। डेरेक जे ग्रोसमैन, इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है और इस आर्टिकल में इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि शायद अब अमेरिका को भारत की जरूरत नहीं है, इसलिए अमेरिका चाइना को महत्व दे रहा है। लेकिन मैं बार बार कहूंगी, डेरेक जे ग्रोसमैन एक बड़े एक्सपर्ट हैं, पर एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती हैं। ट्रम्प अगर G2 बनाते भी हैं तो वो G2 नहीं रहने वाला है। चाइना जब रूस जैसे सगे का नहीं हो सकता है तो फिर तो अमेरिका तो उसका विरोधी ही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भूखे पेट भजन न होइए गोपाला। इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस, इस तरीके के प्रतिबंध चाइना के ऊपर लग रहे हैं जो सीधे चाइना की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। अगर इकोनॉमी प्रभावित हो रही है मतलब उनकी जनता प्रभावित हो रही है, उनका घर प्रभावित हो रहा है। और ऐसे में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि चाइना बहुत अच्छे रिश्ते अमेरिका से बनाएगा। कुछ देर के लिए हो सकता है फायदा उठाने की कोशिश करे और किसी मैटर पर समझौता हो जाए, लेकिन इसका मतलब कहीं से ऐसा नहीं है कि G2 वाली दुनिया बनेगी। अभी जो दुनिया जा रही है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप देखें तो भारतीयों के मन में ना एक चीज बड़े अच्छे तरीके से बैठी हुई है। प्यू रिसर्च की ये रिपोर्ट है, 36% भारतीय रूस को अपना सहयोगी मानते हैं और सिर्फ 16% अमेरिका को। तो यहाँ पर भारत एक अलग ही धर्रे पर चल रहा है। खैर, अब चाइना के ऊपर रोक लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर तरह की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल करने के लिए भी साम दाम दंड भेद लगाए जा रहे हैं। कई शहरों के नाम भी दिए गए हैं जिन शहरों से ये सारे काम होते हैं। एक लिस्ट भी दिया गया है, कंपनीज के भी नाम दिए गए हैं। अब देखना होगा आगे क्या एक्शन होता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।